आज आप सड़कों पर नहीं है, वक्फ बिल पास हो गया, क्यों नहीं आप सियासत के मैदान में आए? वक्फ बोर्ड ने क्यों नहीं आज तक मदरसा चलाया? वक्फ बोर्ड ने क्यों नहीं कोई हॉस्पिटल कायम किया? वक्फ बोर्ड ने क्यों नहीं आज तक कोई इंस्टीट्यूट बनाया? कानून आया है, क्या ये जुल्म नहीं? हिंदू जुल्म नहीं कर रहे, मुसलमान भी जुल्म करता। मुसलमान इसलिए जुल्म करता, वक्फ बिल के ऊपर मोहर लगी, कानून बना, ऐसे नहीं बना। 70,000 एकड़ जमीन बेची गई है अब सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर, वक्फ की जमीन। 70,000 एकड़ जमीन। बेचने वाला कौन? मोदी, योगी। बेचने वाला मुसलमान, वहां का चेयरमैन है। इसीलिए बिल पास होगा। जो बैठे हैं कुर्सी इख्तिदार में, स्टेट और केंद्र में, मुसलमानों, जब आपकी सरकशी, जब आपकी बगावत रब से हद से ज्यादा हो जाए तो समझ लीजिएगा कि किसी न किसी जालिम को अल्लाह ने मुसल्लत किया है। तो आप समझ जाइए कि कौम का गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ गया। मिल्ली जमातें जो रोक सकती थी वो लड़ रहे हैं आज। कुर्सी चाहिए सबको। कोई पुलिस को लेकर घुस रहा है तो कोई सिर्फ सोशल मीडिया में आकर कह रहा कि जाओ प्रोटेस्ट करो। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रोटेस्ट किया जाता है। मैं इस प्रोटेस्ट का मुखालिफ इसलिए हूं, किसान 2 साल तक सड़कों पर रहे, 700 लोग शहीद हुए, तब जाकर उनका बिल वापस हुआ था। आप ये 3 घंटे का प्रोटेस्ट करके नर्सरी क्लास चलाना चाहते हैं? इसी के कमरों में बैठकर कौम के पैसों से मिल्ली जमातें चलती। आज आप सड़कों पर नहीं है, वक्फ बिल पास हो गया, क्यों नहीं आप सियासत के मैदान में आए? वक्फ बोर्ड ने क्यों नहीं आज तक मदरसा चलाया? वक्फ बोर्ड ने क्यों नहीं कोई हॉस्पिटल कायम किया? वक्फ बोर्ड ने क्यों नहीं आज तक कोई इंस्टीट्यूट बनाया? पैसे कहां गए? करोड़ों अरबों रुपए की आमदनी थी तो गए कहां पर? हम ही मुसलमानों ने लूटा है, तो इसलिए हिसाब तो देना पड़ेगा। बहरे कैफ, अगर कोई बादशाह है, अल्लाह ने बादशाहत दी है, तो उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए। एक मंत्र मैंने पढ़ा अभी आपके सामने, राजा तू धर्मस्सेतु स्यात परजानाम चोपकारका, मनुस्मृति का मंत्र है। 7वें अध्याय के 99वां श्लोक है। 2700 श्लोक है मनुस्मृति में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो है, इनमें जो कानून है उन्हीं कानून को जमा किया है महाजल पलवान वाले मनु ने। उन्हीं की किताब है मनुस्मृति, मतलब मसले की किताब, फिक़ा की किताब। जैसे मुसलमानों में फिक़ा की, शरीयत में फिक़े की किताब होती है, ऐसे हिंदू भाइयों में मनुस्मृति उसी का एक मंत्र है। आज ही मैंने इसको पढ़ा, आज मैं सुबह जब अपने लाइब्रेरी में था, जब हम मनुस्मृति पढ़ रहे थे, मेरा मशगला मैं पढ़ता हूं, तो उसमें एक मंत्र हमको मिला, राजा तू धर्मस्सेतु स्यात परजानाम चोपकारका। राजा को चाहिए कि वो इंसाफ का पालन करे, और जो इंसाफ का पालन करता है उससे अवाम को फायदा पहुंचता है। आज राजा इंसाफ कर रहा, कुछ भी इंसाफ नहीं। मुसलमानों की फिक्र लगी रहती। कभी मुसलमानों की अम्मा आयशा के ऊपर, उनके चरित्र पर बात करते हैं कि अरे मोहम्मद ने आयशा बीवी छोटी लड़की से क्यों विवाह किया? अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र 50+, अम्मा आयशा की उम्र 9 साल। देयर इज क्वाइट डिफरेंट, जमीन और आसमान का फर्क है। बड़ा वावेला खड़ा कर दिया गया। इस्लाम धर्म बहुत खराब है।
इसलिए कि देखो 50 साल का उम्र दराज आदमी एक 9 साल की छोटी बच्ची से विवाह कर रहा है। क्या जवाब देंगे आप? बिकॉज यू डोंट नो। हम में से बहुत से लोग नहीं जानते, हमारे उलमा जानते हैं लेकिन हमारे बच्चे नहीं जानते। हमारे वो बच्चे सिकंदर रिलीज होने से पहले तैयारी में पैक भरा कर पुष्पा 2 का डायलॉग याद किए हुए, उनसे दिलचस्पी आपको इल्म से, तालीम से दिलचस्पी बढ़ाओ। दुनिया की सबसे ज्यादा जलील और रुस्वा कौम यहूदी 2000 साल तक गुलामी की 1948 से मेहनत शुरू की उन्होंने, 76 साल में पूरी दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। क्यों? उनके माओं ने अपने कोख में बच्चों की परवरिश की। एक लेडी यहूदी से पूछा जाता है कि आपके बच्चे इतने शार्प माइंड कैसे होते हैं मोहतरमा, जरा बताइए। वो कहती है कि हम अपने बच्चे की परवरिश पेट में भी शुरू कर देते। कैसे करते हैं पेट में? आपका बच्चा, हमारा बच्चा मैट्रिक में होता है, आपका 5 क्लास का बच्चा ऐसे मैथ सॉल्व करता है या ऐसी चीजें बनाता है, इजाद करता है कि हमारे मैट्रिक और इंटर के बच्चे नहीं मुकाबला कर पाते। वो औरतें कहती है कि जब बच्चा पेट में जाता है तब से ही हम उसका केयर करते, उसकी हिफाजत करते हैं, तब से ही हम हिस्ट्री पढ़कर उनको सुनाते हैं पेट में। अल्लाह के नबी की हदीस भी है। हमारी माए बहनें आजकल ऐसी तो है नहीं। यहूदी रुस्वा कौम, वाज़े इशारा है कुरान करीम के अंदर, जलील और रुस्वा। लेकिन पिछले 75-76 साल में अमेरिका भी अगर किसी के इशारे पर चलता है तो यहूदियों के इशारे पे चलता है। और 30 तंजीमें उनकी बनी हुई, वो जमीन पर उतर कर काम करते, और हमारी तंजीम सिर्फ सदर और सेक्रेटरी के लिए लड़ते। मेरे नौजवानों, क्या जवाब देंगे? अम्मा आयशा की कीचड़, उनकी जात पर कीचड़ अगर कोई उछाले तो क्या जवाब दोगे? जब इस मसले पर अभी पिछले साल में बड़ा वावेला हुआ, हमसे कहा गया कि आप जाइए, आप भी कुछ बोलिए। हमने कहा कि हम क्या बोलेंगे, कुरान हदीस की तशरीह करोगे तो वो कुरान हदीस को मानता ही नहीं। भला आप कुछ कीजिए। तो हमने जब रिसर्च किया, आप भी कर सकते, आप में से कुछ लोग अगर करते होंगे तो जानेंगे। जो लोग उस किताब को मानते हैं, हमने उनकी किताबें पढ़ी तो वहां पर साफ लफ्जों में लिखा हुआ, ये जो जितनी भी नफरतें हैं, ये जितनी भी बातें हैं, ये जिहालत की वजह से। तालीम अगर होगी तो नफरतें घटेंगी, जानकारी और ट्रूथ और हकीकी बातें सामने आएंगी। त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे ने नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वापनुयात। 30 बरस का लड़का 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे ने नग्निकाम एकविंशति वर्षा, 21 बरस का लड़का 7 बरस की बात सप्रा वर्षा वापनुयात, 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। महाभारत में लिखा। महाभारत में जब 7 बरस की लड़की की शादी हो सकती, तो अम्मा आयशा की उम्र जब रुखसती हुई थी तो उस वक्त 9 साल की थी। अगर यह श्लोक पढ़कर उन लोगों को बताया जाए जो सड़कों पर निकल पड़ते हैं, नारे लगाते हैं JSR के कि तुम्हें चीखने की जरूरत नहीं, तुम्हें नबी को उनके शान में तौहीन आमेज कलिमात कहने की जरूरी नहीं, पढ़ो अपने ग्रंथों को, लिखा हुआ है साफ लफ्जों में, कोई बहस नहीं करना, कुछ नहीं करना। इसीलिए कहा गया कि तालीम एक ऐसा हथियार है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। आप दुनिया की दिशा को बदल सकते हैं। जिन लोगों को जो नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं, दंगे भड़काते हैं सिर्फ एक थैली शराब की। मैं जानता हूं सियासत के मैदान में ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे। सिर्फ 100 रुपए दे दीजिए, पूरे दिन जो चाहे आप उनसे करवा लीजिए।
ऐसे भी लोग हैं, जानते नहीं। अगर वो बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो कुछ काम करेगा और फिर इन नफरती झगड़ों में नहीं पड़ेगा। कहां औरंगजेब, कहां मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो एहतजाजात हैं वक्फ के ताल्लुक से, बहुत से लोग वक्फ बिल की समर्थन में चले गए। हमारे हिंदू बिरादरी के लोग, उन्हें नहीं मालूम है कि वक्फ जो है, वक्फ की ये प्रॉपर्टी हमारे अकीदे से ताल्लुक रखता, हमारी मजहबी चीज। आर्टिकल नंबर 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। आर्टिकल नंबर 26 के लाइन ए में लिखा है, क्या लिखा है कि कोई भी मजहबी एतबार से कोई खैरात कर सकता है, सदका कर सकता है, अल्लाह के लिए दे सकता है। 9 लाख एकड़, 9.5 लाख एकड़ जमीन भारत के अंदर मुसलमानों ने डोनेट की है अल्लाह के नाम पर। उस जमीन को हड़पना चाहते हो, उस जमीन को लूटना चाहते हो। बिल लाना है तो रेपिस्ट के खिलाफ लाओ, बिल लाना है तो अदानी के खिलाफ लाओ, बिल लाना है तो मेहुल चोकसी के खिलाफ लाओ, बिल लाना है तो विजय माल्या के खिलाफ लाओ। ये अपने खुदाओं के खिलाफ नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि उनसे उनको फायदा। बस एक ही मुद्दा रह गया, मस्जिद कहां है, मदरसा कहां है, मकतब कहां है। जय श्री राम का नारा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वंदे भारत बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरा ये पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदू भाइयों के लिए भी है। इसलिए कि हिंदू भाइयों की एक ग्रंथ है, उसके अंदर भी ये कहा गया है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा, आपका बच्चा तालीम याफ्ता होगा, तो आपके बच्चे के अंदर ईश्वर का गुण आएगा। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयि मतम् आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। श्रीमद् भगवत गीता में तालीम की अहमियत पर यह मंत्र है, यह श्लोक है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम। अगर किसी इंसान में ज्ञान आए ईश्वर के बारे में, तो इस मंत्र में यह कहा गया कि गोया वो इंसान नहीं, वो ईश्वर है। क्यों? क्योंकि उसमें ईश्वर का ज्ञान है। तो इसलिए अब क्या करें? तो उसका सम्मान करो, उसका एहतराम करो। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयि मतम् आस्थिता संयुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। यही वजह है कि हिंदू भाइयों में जो महाराज लोग होते, जो शंकराचार्य होते, शंकराचार्य 4 ही होता भारत में। जो शंकराचार्य सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा धर्म गुरु वही हुआ। तो वो उनको कभी कभी उनको दूध से नहलाकर पीते हैं। हमारे यहाँ कोई मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, हाफिज साहब, कारी साहब को वो अहमियत नहीं देते। मुल्ला जी होगा, मौलाना साहब होगा। रमजान के मौके में रसीद लेकर पहुंच गए तो पीछे वाले दरवाजे से भाग जाते, मौलवी साहब आ गया। देखना नहीं चाहते कुछ लोग, सब नहीं, बहुत से मुतक़िद भी होते हैं। ऐसा हिंदू समाज में नहीं। हिंदू समाज में पता लग जाए कि ब्राह्मण है, पता लग जाए कि महाराज हैं, वेदों को जानते। हम हमारे इलाके में एक अधिकारी है, नाम नहीं लूंगा, कोई मसले का हल नहीं हो रहा था तो हमको भी जाना पड़ा। गए, उन्होंने कहा कि आप जाएंगे तो हो जाएगा। किसी ने कहा कि अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब आए, आपसे मिलना चाहते हैं। कहा चतुर्वेदी क्यों है? वो अब्दुल्ला भी फिर चतुर्वेदी भी। क्या इनके अब्बा या दादा हिंदू थे क्या? कहा कि नहीं, हिंदू नहीं थे, वो बहुत नस्लन बाद नस्लिन, कई नस्ल से वो मुसलमान ही हैं। अलबत्ता वो वेदों को जानते हैं, उनका उन्होंने व्याख्या किया है, वो पढ़ते हैं उसको, वेदों के बारे में ज्ञान। कहा लाओ, मैं मिलना चाहता हूं। यानी उन्होंने इतनी इज्जत की सिर्फ इसलिए कि मौलाना वैद जानते। वैद तो पूरा हमने रटा, याद तो किया नहीं। जरूरत पड़ती देगा 10 श्लोक कहीं से देख लेते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर जरूरत पड़ी तो ले लिया, याद कर लिया। लेकिन उनसे पहले जो तमाम किताबों में असल है, ये सारी किताबें तो ड्योमालाई कहानियों से भरी हुई, लेकिन जो असल किताब है इस दुनिया में,
1450 साल पहले, 1459 साल पहले जिस किताब को अल्लाह ने नाजिल फरमाया, कुरान करीम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका हाफिज कुरान हूं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं देखने को मिला। अच्छा आप हाफिज साहब हैं, अरे मैं देखना चाहता हूं हाफिज साहब को, आइए। ऐसा नहीं होता मुसलमानों, उनमें होता है। वो इसलिए होता है, वो जानते हैं कि ये गुरु की बातों को जानता है, ये शास्त्र की बातों को जानता है, और ये हमें अच्छी बातें बताएगा। हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो जाता है, झुक के खड़ा होगा, अपने गुरु और अपने उस महाराज के सामने कमर सीधी नहीं कर सकता। और हमारे यहां जनाब इमामों को जलील और रुस्वा करके निकालती है ये कौम। आप क्यों नहीं आए जोहर में, आप क्यों 5 मिनट लेट आए, निकालो कान पकड़कर। इस उम्मत ने बड़े बड़े गुनाह किए, ऐसे ही अल्लाह का अजाब नहीं आता, जालिम बादशाह ऐसे ही मुसल्लत नहीं होते। वक्फ की प्रॉपर्टी से करोड़ों मदरसे चलाए जा सकते थे, वक्फ की आमदनी से गरीब बच्चों की शादी की जा सकती थी जो बच्चियां मुर्तद होती, वक्फ के प्लेटफॉर्म से मेडिकल कॉलेज बनाए जा सकते थे, वक्फ की आमदनी से एसडीएम एसपी की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर बनाया जा सकता था, नहीं बनाया गया। मुजरिम कौन? हम मुसलमान मुस्लिम कौम मुजरिम है। और आज हमारी ये चीजें लूटी जा रही है, तो आज हमें दर्द हो रहा। इसके अंदर इस्लाह की बहुत पहले से जरूरत थी। क्यों बेची जमीन मुकेश अंबानी को 21 करोड़ रुपए में 4000 स्क्वायर फुट की वो जमीन? क्या वक्फ की जमीन नहीं थी? वो किसने बेचा था? कोई मुस्लिम ही रहा होगा वहां पर, मुस्लिम कमिश्नर ऑफ वक्फ बोर्ड होता, उसने बेचा होगा। क्या उसके पास ईमान नहीं था? मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, यकीनन हालात बहुत खराब है। इस वक्त जरूरत है बस आंख बंद कर कर आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए। कौन सी तालीम दें मौलाना? सारी तालीम दीजिए। बच्चे को अकीदे की तालीम पहले दीजिए। आपका बच्चा अकीदा जान जाए, रोजा नमाज, ये पहली जरूरी चीज है। अगर आपका बच्चा मदरसे में पढ़ता है, हाफिज कारी मौलवी आलिम मुफ्ती बनता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका बच्चा मदरसा नहीं जाता है, भाग जाता है, बुनियादी तालीम दे दीजिए, स्कूल में भी पढ़ाइए। स्कूल में पढ़ाना पाप नहीं है, गुनाह नहीं है। अंग्रेजी सीखना बोलना गुनाह नहीं है, अंग्रेजी कल्चर को रिसीव करना गुनाह है, पाप नहीं। मैं खुद इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाता हूं, 200-250 बच्चे पढ़ते वहां पर, 15 से 18 स्टाफ काम करते। मैं खुद क्लास में जाता हूं, देखता हूं 5 वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह नमाज होती पाबंदी के साथ। बच्चे सुबह उठेंगे तो कुरान पढ़ते, जोहर के बाद दिनियात की तालीम होती। अंग्रेजी जुबान अंग्रेज क्या बाकी? अल्लाह के तरफ से सारी जुबान है। संस्कृत जुबान क्या सनातन धर्मी भाइयों की खरीदी हुई जुबान है? ओल्डेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है पुरानी जुबान, लेकिन किसी हिंदू की, किसी सनातनी की जुबान संस्कृत नहीं। अंग्रेजी जुबान अंग्रेज की नहीं। इख्तिलाफ अल्सिनतिकुम वअल्वानिकुम, इस जमीन पर जितनी भी जुबानें हैं वो सब के सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किसी न किसी शक्ल में पाई जाती। उर्दू जुबान है, क्या मुसलमानों ने अपने पेट से निकाल कर दिया? उर्दू जुबान है भारत के अंदर, ये कई जुबानों को मिला करके ये जुबान तैयार की गई। फारसी भी है, अरबी भी है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है इसमें। गिरे मंतरी, गिरे संस्कृत, गुरुहम मंतरी। संस्कृत में गुरुहम को घर को गुरुहम बोलते। मेरा घर कहां है? मम गुरुहमा। मेरा घर कहां है? मम गुरुहमा, जो कि हाट सीमांचल बिहारा। मेरा नाम क्या है? मम नमा। मेरा नाम क्या? मम नमा अब्दुल्ला सालिम। ऐसे बोलते हैं संस्कृत में।
तो कई जुबानें मिलकर कभी कभी कोई जबान तैयार की जाती। इसीलिए अगर आप अपने बच्चे को, आपका बच्चा आप चाहते, मैं तो मशवरा ये देता हूं कि पहले आप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाइए। लेकिन कभी ऐसा होता है कि बच्चा मदरसा नहीं जाता, उसका मन नहीं लगता या वो सब्जेक्ट कबूल नहीं करता, तो आप स्कूल में पढ़ाइए, कोई गुनाह नहीं। इसीलिए कि मैथ कुरान से निकला, साइंस को कुरान से निकाला गया, कीमिया को कुरान से, इल्म केमिस्ट्री को कुरान से निकाला गया, ये सारी चीजें कुरान से निकाली गई। मैथ कुरान करीम से निकाला गया। केमिस्ट्री का पुराना नाम इल्म कीमिया, इसका बानी जाबर इब्न हय्यान। दुनिया को नहीं मालूम है, मालूम होना चाहिए। मैथ हिसाब का दूसरा नाम मैथ है। फल्यक्तुब बैनकुम बिल अदल, कुरान करीम के अंदर इसका जिक्र मिलता है हिसाब व किताब का। इसीलिए ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते, मैथ पढ़ाते, साइंस पढ़ाते, सोशल साइंस पढ़ाते, अंग्रेजी पढ़ाते, हिंदी पढ़ाते, ये कोई अलग नहीं। हाँ, तरतीब दी हुई अंग्रेजों की जरूर है, लेकिन हम अंग्रेजी कल्चर को नहीं लेंगे। हमारे पास कल्चर हमारा अपना इस्लामी रहेगा। तरीका हम अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन ये जब ही होगा जब आप अपने बच्चों को तालीम देंगे। खाना बंद कीजिए। ये जो मांस मछली खाते हैं ना, 3-3 हजार रुपए का मटन चबा जाते। मच्छी होनी चाहिए, मछली, मटन होना चाहिए, चिकन होना चाहिए, वरना रोटी हलक से के अंदर नहीं जाए। बंद कीजिए, खाना कम कीजिए। अगर आप 2-3 किलो मटन नहीं खाएंगे तो आपके बच्चे की पूरे महीने का खर्च निकल सकता। बस एक ही रास्ता, अल्लाह ने सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैगाम दिया आसमान से जमीन पर, वो यही था, इक़रा, पढ़ाइए, ए मोहम्मद पढ़ाइए, पढ़िए, इक़रा, पढ़िए अपने रब के नाम से। पहला पैगाम पढ़ाई का।